नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिहार में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। राहुल गांधी 15 मई को बिहार के दौरे पर थे और यहां वो दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल पहुंच गए थे। राहुल ने यहां पर एक सभा को संबोधित किया, जिसको लेकर पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना अनुमति के अंबेडकर हॉस्टल में बैठक की और ऐसा करके उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। एफआईआर दर्ज होने को लेकर राहुल गांधी ने कहा, ये मेरे लिए पदक है, मेरे खिलाफ 30-32 मामले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट कर पूछा, क्या दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से बात करना संविधान के खिलाफ है? क्या उनसे उनकी शिक्षा, उनकी भर्ती परीक्षाओं और नौकरियों के बारे में बात करना पाप है? इस मामले में दरभंगा के एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया था और इसके बाद उन्होंने राजेंद्र भवन टाउन हॉल में कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी, लेकिन अंबेडकर हॉस्टल में भी अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसकी अनुमति नहीं थी। इस वजह से दरभंगा के सदर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए थे। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। लॉ यूनिवर्सिटी ने इससे भारत के लीगल एजुकेशन के मामले में बहुत बड़े बदलाव वाला अध्याय बताया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है और कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ का प्रोफेसर के रूप में स्वागत करते हुए वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पोस्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ यूनिवर्सिटी के कुलपति जीएस वाजपेयी के साथ तस्वीर भी है। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक भारत के सीजेआई रहे। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और अब जस्टिस बीआर गवई नए सीजेआई बने हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी को लेकर भारत सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों को लेकर ताजा अपडेट ये है कि केंद्रीय जल आयोग ने सिफारिश की है कि सालाल और बगलिहार बांध पर फ्लशिंग एक्सरसाइज को हर महीने किया जाए। द इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर दी है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में बहने वाली चिनाब नदी पर चल रहे अपने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में पहली बार फ्लशिंग एक्सरसाइज की थी। भारत ने ये भी फैसला लिया है कि वो पाकिस्तान को इस संबंध में कोई भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करेगा, फ्लशिंग ऑपरेशंस के बारे में भी नहीं बताएगा। अब बात कर्नल सूफिया कुरैशी पर अमर्यादित टिप्पणी की है। इसमें मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ देर रात तक चली मीटिंग के बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने मंत्री विजय शाह का समर्थन करने का फैसला लिया। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस तरफ इशारा किया कि मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे की कोई योजना नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा, इस मुद्दे पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि न्यायालय ने अपना आदेश दिया है और हमारी सरकार ने उसके फैसले का पालन किया है। हम न्यायालय के बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। कांग्रेस को सीतारमैया का इस्तीफा मांगना चाहिए। कांग्रेस के ज्यादातर मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर सकती है। कांग्रेस ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जेल गए। उस समय कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बेशर्मी की हद पार कर रखी है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कॉरिडोर बनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने यूपी सरकार को मंदिर के 5,000 करोड़ रुपए से कॉरिडोर के लिए मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की मंजूरी दे दी। साथ ही बेंच ने एक शर्त भी लगाई है। शर्त ये है कि अधिग्रहित की गई जमीन को भगवान के नाम पर रजिस्टर करना होगा।
पाकिस्तान को समर्थन देना तुर्की को महंगा पड़ रहा है। भारत सरकार एक के बाद एक तुर्की के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इसके साथ ही भारत के लोग भी तुर्की के प्रोडक्ट से लेकर ट्रैवल तक का बॉयकॉट कर रहे हैं। इस बीच मोदी सरकार ने फिर बड़ा फैसला लेते हुए तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की भारतीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। इसका मतलब साफ है कि अब तुर्की को पाकिस्तान का समर्थन करना महंगा पड़ने वाला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी है। अब बात एप्पल और ट्रंप पर खड़े हुए बवाल की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को एप्पल से जुड़े प्रोडक्शन को भारत के बजाय अमेरिका में करने के लिए कहा था। ट्रंप ने ट्वीट में ऐसा किया, जिसे रीट्वीट करते हुए कंगना ने कटाक्ष किया। हालांकि इसके तुरंत बाद ही कंगना ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। कंगना ने लिखा था, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप अल्फा मेल हैं, लेकिन हमारे पीएम इस सब अल्फा मेल के बाप हैं। आप क्या सोचते हैं, ये निजी जलन है या कूटनीतिक असुरक्षा? भले ही कंगना ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर उसका स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। केआरके ने भी एक्स पर उसे शेयर करते हुए लिखा, डोनाल्ड ट्रंप सर, आपके दोस्त मोदी की पार्टी की एक बड़ी राजनेता आपके बारे में ये कहती है। उम्मीद है आपको पसंद आए। कंगना ने ट्रंप को लेकर अपने ट्वीट को डिलीट करने के बाद एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। कंगना ने लिखा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे फोन करके कहा मैं ट्रंप द्वारा एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में निर्माण न करने के लिए कहने से संबंधित ट्वीट को हटा दूं। मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का खेद है। निर्देशों के अनुसार मैंने इसे तुरंत इंस्टाग्राम से भी हटा दिया। धन्यवाद। इस ट्वीट को भी शेयर करते हुए केआरके ने लिखा, लेकिन कंगना आप सही बात कह रही हैं, तो जेपी नड्डा आपको आपकी राय बदलने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? ये गलत है। राजधानी लखनऊ के साथ साथ गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, बलिया, कौशाम्बी, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, गोरखपुर, चंदौली और सोनभद्र जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने राज्य के 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो अगले 48 घंटे तक और अधिक गंभीर हो सकता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।